हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एच डाइट। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2020 के सेकंड वीक के बारे में, सेकंड वीक के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि 9 मई से लेकर 15 मई के बारे में। पहले वीक के जो करंट अफेयर हैं उसकी वीडियो भी हमने पिछले वीक अपलोड कर दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स। हमारा पहला करंट अफेयर है, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो है मई 11। नेक्स्ट, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महाराणा प्रताप सिंह वॉज ऑब्जर्व ऑन 9 मई। यानी जो महाराणा प्रताप सिंह थे उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 9 मई पे थी। उसके बाद तो राणा जो थे वो किंग थे। किस किंगडम के वो किंग थे? ये है मेवाड़। नेक्स्ट, which institute has developed India's first indigenous antibody detection kit for the COVID-19? किस इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट बनाई है? वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द नर्स ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल नर्स डे कब बनाया जाता है? वो है 12 मई। नेक्स्ट, विच स्टेट विल डेवलप इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द टूरिस्ट विजिटिंग द प्लेस? कौन सा जो राज्य है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डेवलप करने जा रहा है अपने यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए? वो है गोवा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बैंड द पान मसाला कंटेनिंग द मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर 1 ईयर? किस राज्य ने पान मसाला जिनके अंदर मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया है? वो है झारखंड। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स? किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का इनॉग्रेशन किया है जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाई गई है? वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, व्हेन इज द विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द चैंपियंस पोर्टल? किस यूनियन मिनिस्ट्री ने चैंपियंस नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है? वो है एमएसएमई मिनिस्ट्री। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे जो उद्योग हैं वो एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं भारत में। इसी वजह से एमएसएमई से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच रिडक्शन हैज़ द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन TDS TCS रेट्स टिल March 31st 2020? March 2021, actually it is 21. So March 31 2021 तक कितना रिडक्शन हैज़ द गवर्नमेंट अनाउंस इन TDS? कितना TDS में रिडक्शन अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने? वो है 25%। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ परमिटेड द वर्क फ्रॉम होम टू इट्स एम्प्लॉयज़ फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड? किस कंपनी ने इनफाइनाइट पीरियड के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे दी है? वो है ट्विटर। आप सभी वाकिफ हैं ट्विटर से। नेक्स्ट, वो विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स मीटिंग? कौन है वो जो हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग में? वो है S जयशंकर। ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द CBSE के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? वो है मनोज आहूजा। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स? भारत में ऐसा प्रथम कौन सा राज्य है जिसने क्रॉप्स को कल्टिवेशन को रेगुलेट किया है? वो है तेलंगाना। नेक्स्ट, विच नेशन हैज सेड दैट इट विल अपोज US अटेम्प्ट टू एक्सटेंड आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान? किस कंट्री ने ये कहा है कि वो US के कदमों को अपोज करेगा कि जो US जो कर रहा है ईरान के साथ, यानी वो उस पर आर्म्स एम्बार्गो यानी उस पर आर्म्स डाल रहा है या उस पर अटैक कर रहा है? तो वो जो देश है वो है रशिया। नेक्स्ट, टिल व्हेन द सेंटर हैज़ एक्सटेंडेड द क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम? जो सेंटर है यानी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने उसने कब तक के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है? वो है मार्च 2021 यानी कि 2021, मार्च 2021 तक। नेक्स्ट, एट विच पोजीशन इंडिया वॉज रैंक्ड ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020? जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2020, इसमें भारत की पोजीशन क्या रही है? वो है 74th पोजीशन। नेक्स्ट, टिल व्हेन द रेलवे हैज़ कैंसल्ड द रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज? जो भारतीय रेल है उसने पैसेंजर सर्विसेज को यानी जो पैसेंजर रेल्स हैं उनको कब तक के लिए कैंसिल कर दिया है? ये हमें पता होना चाहिए कि 30 जून तक है। नेक्स्ट, हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ COVID-19 वैक्सीन अंडर द PM केयर्स फंड? जो
पीएम केयर्स फंड है उसके अंडर जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट हुआ है। वो फंड है 100 करोड़ का, यानी 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं कोविड-19 की वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम द पीएम केयर्स फंड। नेक्स्ट, हाउ मच इमरजेंसी असिस्टेंस लोन हैज़ द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक प्लेज टू इंडिया टू सपोर्ट इट्स बैटल अगेंस्ट द कोरोना वायरस। जो ब्रिक्स है उसका एक बैंक होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसने कितना लोन भारत को देने का प्रस्ताव दिया है ताकि भारत अपनी कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है उसको लड़ सके। वो है $1 बिलियन। $1 बिलियन का जो वो है लोन देने के लिए, असिस्टेंस लोन देने के लिए एनडीबी, जो कि एक ब्रिक्स का जो बैंक है, ब्रिक्स के अंदर ये बैंक आता है, इसने दिया है। नेक्स्ट, हाउ मच पैकेज हैज़ बिन अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी टू रिवाइव द इंडियन इकोनॉमी अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। कितना पैकेज पीएम मोदी ने अनाउंस किया है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा किया जा सके। वो अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है ये वो है 20 लाख करोड़ का पैकेज। आप होपली आप सभी ने सुना होगा। नेक्स्ट, सोहराय कोहवर पेंटिंग, जो सोहराय कोहवर पेंटिंग होती है जिसे अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है, वो किस इंडियन राज्य को बिलोंग करती है? वो बिलोंग करती है झारखंड को। नेक्स्ट, द थंजावुर नेटिवर्क्स, थंजावुर के जो नेटिवर्क्स हैं एंड अरम्बवूर वुड कार्विंग्स, जो अरम्बवूर की वुड कार्विंग्स हैं विच हैव गोट द, इन्हें भी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये किस भारतीय राज्य को बिलोंग करते हैं? ये दोनों ही आर्ट फॉर्म, जो थंजावुर नेटिवर्क्स है और अरम्बवूर वुड कार्विंग्स है, ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु। थंजावुर इज़ अ प्लेस इन तमिलनाडु, तो ये वैसे ही आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, टेलियर रूमल क्लोथ, जो टेलियर रूमल क्लोथ है इसे भी अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ये किस भारतीय राज्य को बिलोंग करता है? ये यहाँ का है तेलंगाना का। नेक्स्ट, विच डिवीजन ऑफ द साउदर्न रेलवे पार्टनर्ड विद द केरला सर्कल ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर डोर डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ पार्सल्स टू हेल्प द पब्लिक ड्यूरिंग द लॉकडाउन के समय में साउदर्न रेलवे की किस डिवीजन ने केरला पोस्टल सर्कल के साथ डोर टू डोर डिलीवरी और पिकअप के लिए टाई अप किया है? वो है तिरुवनंतपुरम। साउदर्न रेलवे की तिरुवनंतपुरम डिवीजन ने ये टाई अप किया है कि वो लोगों की फैसिलिटी के लिए, लोगों की सुविधा के लिए डोर टू डोर डिलीवरी करेंगे और पिकअप जो करेंगे, पार्सल को डोर टू डोर पिकअप भी करेंगे। नेक्स्ट, which places of the Pakistan occupied Kashmir has been included in Indian Meteorological Department weather forecasting for the first time? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर फोरकास्ट करता है उसमें पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से किन किन प्लेसेस को इंक्लूड किया गया है? वो है गिलगित बाल्टिस्तान रीजन और पीओके जिसे हम बोल देते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें मुजफ्फराबाद इसकी कैपिटल है। तो वो वाला भी एरिया है और ये गिलगित बाल्टिस्तान भी है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार योजना? किस भारतीय राज्य ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR आपके द्वार योजना को लॉन्च किया है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेंड मेडिकल एड टू द 5 आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशन? जो इंडियन ओशन में जो 5 आइलैंड नेशंस हैं उनके अंतर्गत आने वाले उनको मिशन, कहने का मतलब ये है कि जो 5 आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन में, उनको मेडिकल एड देने के लिए भारतीय सरकार ने कौन सा मिशन शुरुआत किया है? वो है मिशन सागर। नेक्स्ट गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशन है वीडियो के रिगार्डिंग या कंटेंट के रिगार्डिंग तो हमें ज़रूर लिख कर बताएं। साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए तो शुरू करते हैं। With which organization the Indian Council of the Medical Research has partnered to deliver the COVID-19 test kits? किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्ट किट्स के डिलीवरी के लिए टाई अप किया है? वो है इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट, नरेंद्र ध्रुव बत्रा टू कंटिन्यू एज ए प्रेसिडेंट टिल May 2021 एज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विज स्पोर्ट्स। जो नरेंद्र बत्रा हैं वो प्रेसिडेंट May 2021 तक बने रहने वाले हैं। किस इंटरनेशनल फेडरेशन के? वो है हॉकी के, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके ये वो हैं अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन हैज़ बीन कन्फर्ड विद दी
डिस्चेस वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, किस इंडियन को डिस्चेस वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 मिला है अमंग दी विद दी 17 जर्नलिस्ट, यानी 17 जर्नलिस्ट को, 17 पत्रकारों को ये अवार्ड मिला है जो कि 14 देशों से बिलोंग करते हैं। तो हमारे भारत से कौन है, वो है सिद्धार्थ वरादराजन। नेक्स्ट, who is the head of the 6-member committee formed by the SAI to prepare the SOP for the resumption of the sports coaching and the activities। 6-member कमेटी जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा सके खेलों को दोबारा शुरू करने, खेलों की कोचिंग को दोबारा शुरू करने के लिए, खेलों की गतिविधियों को दोबारा शुरू करने के लिए। उस कमेटी के जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, वो है रोहित भारद्वाज। नेक्स्ट, Who has authored the book titled Fear of God under the pen name वदन, किस लेखक ने Fear of the God लिखी है under the pen name वदन। पेन नेम होता है जिस नाम से आप लिखना पसंद करते हैं, तो वो हैं बोम्मा देवारा साई चंद्रवदन। नेक्स्ट, हरिशंकर वासुदेवन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड, जो हरिशंकर वासुदेवन है जिनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है, वो क्या थे, वो एक फेमस हिस्टोरियन थे। नेक्स्ट, जेरी स्टिलर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनाउंड, जेरी स्टिलर जो कि अभी रिसेंटली उनका भी देहांत हुआ है, वो थे एक एक्टर, बेसिकली ये कॉमेडियन थे, एक्टिंग करते थे, कॉमेडी फिल्मों में ज़्यादा रहते थे। नेक्स्ट, with which sports is the para athlete दीपा मलिक फर्स्ट वुमेन टू विल मेडल, जो दीपा मलिक हैं जो कि पैरा एथलीट हैं, वो किस खेल से संबंधित हैं। दीपा मलिक जो हैं वो पहली वुमेन हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता है, तो वो शॉर्ट पुट से संबंधित हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन द February 2021। February 2021 में कौन सी कंट्री फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने जा रही है, वो है इंडिया। भारत ने पहले अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए, वो कोलकाता में और ऑर्गेनाइज हुआ था। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन यूज टू मैन्युफैक्चर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE किट्स। PPE किट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको विकास करने के लिए किस कंपनी ने पहला हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन को डिज़ाइन किया है, वो है मैक पावर CNC। नेक्स्ट, द कमिटी विच हैज़ बीन formed by the Supreme Court orders to restore the 4G internet services in J&K is headed by Secretary of which ministry। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एक कमेटी बनाई गई है जो ये देखेगी कि 4G जो इंटरनेट सर्विसेज हैं जो कि अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में रिस्टोर नहीं हुई है, उनको रिस्टोर करने के लिए प्रोसीजर्स लाएगी और उनको रिस्टोर करेगी। तो इस जो कमेटी के जो हेड हैं वो किस मिनिस्ट्री के सचिव हैं, किस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय में जो सचिव हैं वो इस कमेटी के हेड हैं। नेक्स्ट, नेम द डिजिटल कॉन्फ्रेंस लॉन्च बाय द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई 2020। सबसे पहली बात, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, कौन सी कॉन्फ्रेंस जो लॉन्च की गई है, किस कॉन्फ्रेंस, किस डिजिटल कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उनके द्वारा, वो है रीस्टार्ट। और नेक्स्ट, who is set to serve as the president of the Marylebone Cricket Club MCC for the second term। किन को मैरलबोर्न क्रिकेट क्लब का प्रेसिडेंट चुना गया है दोबारा लगातार सेकंड टर्म के लिए, वो है कुमार संगकारा, फेमस क्रिकेटर है, सभी को पता होगा आई होप। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल टू फीमेल रेशो ऑफ द सब्सक्रिप्शन एनरोलमेंट अंडर द अटल पेंशन योजना विच हैज़ कंप्लीटेड इट्स 5 years रिसेंटली। जो अटल पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पेंशन दी जाती है, वो अभी रिसेंटली 5 years कंप्लीट कर गई है। तो ठीक है, तो इसमें जो सब्सक्राइब हैं यानी जितने लोगों ने इसके अंतर्गत लाभ लिया है उसमें मेल टू फीमेल रेशो कितना है, वो है 57:43। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिक्लाइन इन कार सेल्स इन इंडिया एज पर दी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब जो लॉकडाउन आप चल ही रहा है तो इसी वजह से जो कार हैं उनका जो परचेज़ है यानी जो उनकी बिक्री है वो कम तो हो ही गई है। तो कितना डिक्लाइन आया है कारों की बिक्री में एज़ पर दी इंटरनेशनल एजेंसी। ठीक है, ये जो एक एजेंसी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसने एक रिपोर्ट दी है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत में कार जो बिक्री है उनकी कितनी बिक्री गिरी है, वो है 50% तक गिर गई है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़
inaugurated 80 kilometer strategic crucial road link connecting लिपुलेख पास with दारचूला। देखिए, जो लिपुलेख पास है उसको दारचूला से जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड बनाई है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बॉर्डर के पास है और इससे मूवमेंट बहुत आसानी से हो सकेगा। तो ये जो लिपुलेख पास है या दारचूला है या ये जो रोड है, ये फाइनली हमने किस स्टेट में बनाई है, ये इसका जो इनॉग्रेशन होता है वो राजनाथ सिंह ने किया था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। तो फाइनली ये पूछा गया है कि वो किस में बनाया गया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, वो इसके बारे में भी पूछ सकता है, इसी वजह से मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है, और साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि लिपुलेख या दारचूला ये कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पोस्ट हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स एबोलिशन इन द मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। जो MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी अभी कितने पदों को ख़त्म किया है। बेसिकली MES में पद ख़त्म किए गए हैं। ये हैं 9,304 पोस्ट, यानी 9,304 पोस्ट ऐसी हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया है अंडर द MES डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ पास द ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज फॉर द 3 years। किस भारतीय राज्य ने लेबर लॉज को अगले 3 साल के लिए सस्पेंड करने का अध्यादेश लेकर आया है, वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैज़ मेड अमेंडमेंट इन विच स्कीम टू बूस्ट द रिसर्च इन द कंट्री। भारत में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने अभी अभी किस स्कीम में अमेंडमेंट किया है, वो है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एक स्कीम है जिसके अंदर अभी अभी अमेंडमेंट किया गया है ताकि रिसर्च को और प्रोत्साहित किया जा सके भारत में। नेक्स्ट, विच मिशन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट is India's biggest evacuation plan to bring back Indian citizens stranded in the foreign countries। किस मिशन को भारतीय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि जो विदेशों में फंसे हुए हैं भारतीय इस कोविड-19 के टाइम में उनको वापस भारत लाया जा सके, और साथ साथ ये भारत का सबसे बड़ा लोगों को वापस लाने का प्लान है, इवैक्यूएशन प्लान है। तो ये है वंदे भारत। नेक्स्ट, which Indian metro city has registered the highest number of the internet users in accordance with the study by the Internet and the Mobile Association of India। किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स को रजिस्टर किया गया है विद द स्टडी, जो कि ये एक स्टडी के द्वारा पता चला है, और इस स्टडी को किया गया है इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI, और ये जो शहर है वो है मुंबई। नेक्स्ट, फॉर द 40th anniversary of the eradication of which disease for the World Health Organization and the United Nations Postal Agency has released the commemorative postage stamps। अभी किस डिसीज़ के 40वीं एनिवर्सरी किस डिसीज़ के ख़त्म हुए 40 साल हो गए हैं, ठीक है, और उस मौके पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने एक पोस्टेज स्टैम्प को लागू किया है। तो स्मॉल पॉक्स को आज ख़त्म हुए लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए 14th एनिवर्सरी और इसी के मौके पर एक पोस्टेज स्टैम्प का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रिवाइज इंडिया GDP एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एज पर द US बेस्ड गोल्डमैन सैक्स ग्रुप। जो US बेस्ड गोल्डमैन सैक्स ग्रुप है, अभी उसने इंडिया की GDP कितनी एस्टिमेट की है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो है -0.4%। ये लॉकडाउन का असर है। नेक्स्ट, which Indian cricketer who has been appointed as the brand ambassador of the education technology company ELSA Corporation। किस भारतीय क्रिकेटर को एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ELSA कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो है अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट, who has authored the book titled, किस लेखक ने ये बुक लिखी है फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड द मेगन एंड द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न रॉयल फैमिली। ये है ओमिड कोरोलिन डूरन, ये विदेशी लेखक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे फॉर द ईयर 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन May 9 मई को इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की जो थीम थी वो क्या है? थीम है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड, यानी जो पक्षियाँ हैं वो हमारे संसार को जोड़ते हैं। नेक्स्ट, नैनोसेफ सॉल्यूशन, द स्टार्टअप इन विच द इंडियन IIT हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल मास्क। ठीक है, जो नैनोसेफ सॉल्यूशन है ये एक स्टार्टअप है, ठीक है, इन विच इंडियन IIT हैज़ डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड एन एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, जो इंडियन IIT किस भारतीय IIT ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क जिसका नाम है एनसेफली डेवलप किया है, वो है IIT दिल्ली। नेक्स्ट, नेम द कंपनी विच हैज़ साइन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1200 crore with the Defence Ministry for the phase 2 of the modernization of the airfield infrastructure MEFI of the 13 airfields of the
IAF, ठीक है। उस कंपनी का नाम बताएं जिन्होंने अभी अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 1200 करोड़ का डिफेंस मिनिस्टर के साथ, ताकि फेज सेकंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के फेज सेकंड मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंतर्गत 37 एयरफील्ड्स का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, तो वो है टाटा पावर। नेक्स्ट, for how many days does the DGCA has extended the validity of the licenses of the commercial pilots? कितने दिनों के लिए DGCA ने जो पायलट के जो लाइसेंस होते हैं, जो कमर्शियल पायलट्स होते हैं, उनके लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी है, वो है 90 दिन के लिए। नेक्स्ट, मनमीत सिंह वालिया वो हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। मनमीत सिंह वालिया जो कि जिनका अभी अभी रिसेंटली देहांत हुआ है, वो थे रिलेटेड थे टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ मेड द ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी फॉर द होम डिलीवरी? किस भारतीय शहर में ऑनलाइन पेमेंट कंपलसरी कर दी गई है होम डिलीवरी के लिए? वो है अहमदाबाद। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू ऑनर इट्स पुलिस ऑफिशियल्स विद करमवीर प्राइज? किस भारतीय राज्य ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने पुलिस ऑफिशियल्स को करमवीर प्राइज से नवाजेगी? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट एंड द लास्ट, विच फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रेज हिज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द आरोग्य सेतु ऐप? आरोग्य सेतु ऐप के रिगार्डिंग अभी अभी किस भूतपूर्व जज, जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है? वो हैं BN श्रीकृष्णन। तो चलिए, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अब नेक्स्ट वीक आएगी, और अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथ साथ अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिगार्डिंग पॉलिटी एंड एनवायरनमेंट एंड मैनी मोर टू कम, तो ज़रूर चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, थैंक यू।